Hello friends, you are watching Education Lesson channel. So, how are you? Hopefully, it will be good. So, today we are going to start the physics of class ninth, and this chapter is motion, Gati. It is most important and interesting chapter. In this chapter, you can see that what is motion, what is the types of motion, and what is projectile motion, and what is acceleration, and it is. So, let's see. तो फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि व्हाट इज मैकेनिक्स. ओके, व्हाट इज मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके बारे में हमको स्टडी करने ही मैकेनिक्स कहलाता है. इसके मैकेनिक्स के टू पार्ट्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज डायनामिक्स एंड सेकंड इज काइनेमेटिक्स. हम लोग को डायनामिक्स में कॉस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है और काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में पढ़ना है. ओके, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ओके, कॉस ऑफ मोशन में ये हो जाता है कि मतलब मोशन क्यों होता है, मोशन का कारण क्या है. तो इसमें ये हो गया एक फोर्थ चैप्टर है जो कॉस ऑफ मोशन यानी डायनामिक्स में हम लोग को पढ़ना है. ओके, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ओके, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. मतलब रेस्ट, कोई वस्तु रेस्ट में है या फिर मोशन में है, यह एक सापेक्षिक टर्म्स है. यह किसी के सापेक्ष लिया जाता है. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि वह गति में है या फिर रेस्ट में है. उसके लिए हमको किसी के सापेक्ष लेना पड़ता है. ओके, जैसे कोई व्यक्ति है, जो कोई व्यक्ति है. ओके, और यहाँ पर एक ट्रेन है. इसमें दो व्यक्ति बैठा हुआ है. ओके, ये ट्रेन चलता हुआ है. ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति रेस्ट में खड़ा हुआ है. यह व्यक्ति इस व्यक्ति को बोलेगा कि तुम रेस्ट में हो. ओके, और यह व्यक्ति भी बोलेगा कि तुम भी रेस्ट में हो. यानी कि यह अपने सापेक्ष से बोल रहा है कि तुम रेस्ट में हो, ना ही तुम मेरे हिसाब से, ना ही तुम अपनी स्थिति चेंज कर रहे हो, इसलिए तुम मोशन में नहीं हो. साइंस में यही बात आता है कि जो अपना स्थिति चेंज करता है वही मोशन होता है, वही गतिशील होता है. और ये व्यक्ति बोलेगा कि तुम दोनों गतिशील में हो, लेकिन ये दोनों व्यक्ति बोलेगा इस व्यक्ति को कि तुम गतिशील में हो, हम लोग रेस्ट में है. ओके, यह अपने सापेक्ष से बोल रहा है और यह भी अपने सापेक्ष से बोल रहा है. ओके, एग्जाम्पल, पर्सन एंड द प्लेन आर मूविंग थ्रू द यूनिवर्स एट रफली द सेम स्पीड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन के लिए उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चाहिए ही चाहिए. ओके, वी कन्वीनियंट वे टू सेट अप ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड नेम देम एक्स वाई जेड. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हमको परपेंडिकुलर एक्सिस यानी म्यूचुअली एक्स वाई जेड यानी 3D की आवश्यकता होती है. ओके, 3D कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है. जैसे ये देखिए, ये एक्स, ओके, ये वाई, ओके, ये जेड. नहीं, इसके अंदर में यदि कोई भी वस्तु है, इसके एग्जैक्ट लोकेशन को हमको पता करने के लिए, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हमको 3D कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. किसी भी बॉडी के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए बताने के लिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है. ओके, ये हम लोगों ने पीछे देख लिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन. अब मोशन के को हम लोग क्लासीफाइड करने वाले हैं. तो मोशन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मोशन इन 1D. ओके, यानी कि गति की कोई एक दिशा. इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि 3 कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट में वह वस्तु विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो मोशन इन 1D होते हैं. इन सच ए केस ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन therefore is also known as rectilinear or linear motion. ओके, तो इन सच केस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट 1D में होगा तो यानी कि यह रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी लीनियर मोशन है. उसी को उसको लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जैसे आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन किसी एक दिशा में चलती है,
किसी एक दिशा में चलती हैं, यानी कि वो किसी एक ही दिशा में किसी एक डायमेंशन में ही जाती है, इसलिए मोशन इन 1D का एक एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, मोशन इन 2D। If two of the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time, यानी कि थ्री कोऑर्डिनेट्स में से ओनली टू कोऑर्डिनेट्स में वस्तु विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना अपना स्थिति चेंज करना चाहिए। ओके, इन सच ए मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, यानी कि किसी भी प्लेन सरफेस पर यदि कोई वस्तु मूव करती है तो मोशन इन 2D होती है। ओके, एग्जांपल के लिए ये देख लीजिए, कैरम बोर्ड, यहाँ एक प्लेन सरफेस हो गया। ओके, जब इस पर एक किसी भी कॉइन्स का एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए, जैसे ये देख लीजिए ये ही हो गया, तो यहाँ से इसको लेंगे तो यह यहाँ पर आ गया, तो इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन 2D में हो जाता है। ओके, अब देखते हैं मोशन इन 3D। ओके, इफ द ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यानी कि थ्री कोऑर्डिनेट्स में अपनी दिशा चेंज करता हो, वह मोशन इन 3D हो गया। इन सच ए मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्पेस, एग्जाम्पल हो गया बर्ड फ्लाइंग, गैस मॉलिक्यूल्स। बर्ड, जब कोई बर्ड फ्लाइंग करता है तो वह किसी भी रेंडमली किसी भी दिशा में यह फ्लाइंग करती है, और एज वेल एज ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गया, तो यह हमेशा रेंडमली जिगजैग मोशन यह हमेशा करते रहता है, रेंडमली किसी भी दिशा में यह हमेशा चलते रहता है, तो यह मोशन इन 3D का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो व्हाट इज मोशन and motion is said to be in motion if it changes its position with the passage of time, यानी कि किसी निश्चित समय में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो वह मोशन में होगा। अंडरस्टूड ऑफ मोशन वी शुड 5 पैरामीटर्स, यानी कि मोशन को हमको समझने के लिए 5 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है डिस्टेंस, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज स्पीड, and fourth is velocity, and fifth is acceleration. Okay, acceleration. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि किसी भी पाथ का एक्चुअल लेंथ जो होता है वह उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, एक ये जगह हो गया और एक यह जगह हो गया। ओके, यह इसका पाथ है। ओके, तो ये जो दूरी होगा यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यही इसका जो लेंथ है यही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, यह स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। ओके, डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया m0, l1 एंड t0। इसका मतलब होता है, यदि आप लोग डायमेंशन यदि नहीं निकालना जानते हैं तो हम अभी बता देते हैं। यदि किसी भी राशि का यदि आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो उस राशि का m, l और t पता होना चाहिए। ओके, m यानी कि मास, L यानी कि लेंथ और T इक्वल टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर M यानी कि मीटर, M यानी कि मास, यानी कि डिस्टेंस में कोई मास की चर्चा नहीं होती है, इसलिए यह 0 हो जाता है। L यानी लेंथ, यहाँ पर लेंथ कुछ दिखा रहा है, इतना मीटर है, इसलिए L इक्वल टू 1 और T इक्वल टू 0 यहाँ। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, यानी कि दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर। ओके, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी m इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 0। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एक लड़का है। ओके, इसको यहाँ जाना है, इस पेड़ के पास जाना है, ओके, तो इसको अपने दोस्त के घर से होते हुए जाना है, तो यह होते हुए, यानी कि यह और ये दोनों दूरी, यानी दोनों लेंथ इसका दूरी हो जाएगा, यानी कि अब कुल लेंथ जो कवर करता है, कुल लेंथ वह उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और यह पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यह हो गया। ओके,
इनिशियल पॉइंट और यह हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और हम जानते हैं डेफिनेशन से, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को या फिर लीनियर लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो होगा यह डिस्प्लेसमेंट होगा और यह डिस्टेंस होगा। ओके, डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा इक्वल या फिर डिस्टेंस इक्वल या फिर छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, जैसे आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट ये छोटा हो गया डिस्टेंस से। ओके, तो डिस्टेंस से छोटा तो होगा ही डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है क्योंकि यही रास्ता, यदि यही रास्ता से यह यहाँ जाएगा तो यह इसका डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ओके, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ होता है ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल्ड जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ होता है उसका लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। या इसमें दिशा नहीं होती है लेकिन इसमें दिशा होती है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैंट बी जीरो और निगेटिव। यह डिस्टेंस ओनली वन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जैसे आप लोग समझ लो कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यह इतना कवर किया, यह 4 मीटर है। ओके, और ये 3 मीटर है, तो यह 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। और फिर यह वापस यहाँ से फिर यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो फिर यह 7 प्लस 7 मीटर इक्वल टू 14 मीटर, यह इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन बट डिस्प्लेसमेंट में जैसे ये हो गया, यदि वह इनिशियल पॉइंट यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट भी यही है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जैसे कोई वस्तु वहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला ही नहीं यहाँ, या फिर यहाँ से गया और यहाँ से दोबारा यहाँ चला आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यानी इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये सेम रहेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, जीरो होगा। ओके, और निगेटिव, जब यह पॉजिटिव साइड में जाएगा, दाएं की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और दाएं से यानी पीछे जाएगा तब यह निगेटिव हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस कैन बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, जो हमने अभी यहाँ पर ये बताया है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और इट्स ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ग्रेटर होता है और डिस्टेंस से इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल देन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के छोटा होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम आता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉय मूविंग फ्रॉम ए टू क्लोज। ओके, सॉरी, ए टू सी होगा यहाँ पर, मिसप्रिंट हो गया, ए टू सी, यानी कि यहाँ से यहाँ पर एक बंदा है। ओके, और यह ऐसे के आकर यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, तो हमको ये ए टू सी के हमको ये बताना है कि यह इसका लेंथ क्या होगा। यह इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले गिवन लिख लेना है। ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमको बताना क्या है, ए सी इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरी लगेगा। ओके, तो हम जानते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि कर्ण, ये जो कर्ण है, यह कर्ण का स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ओके, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट ऑफ
10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी AC बराबर √200। ओके, यानी कि 10√2। इसका आंसर यानी कि वो 10.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 10√2 हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।